तो आज हम सब यूहन्ना में पढ़ेंगे, यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 6। यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 6। जॉन फर्स्ट जॉन chapter 1 verse 6. If then we say that we have fellowship with him, yet at the same time live in the darkness, we are lying both in our words and in our actions. Again I'll read. If then we say that we have fellowship with him, him में किसको लगता है? Who is him? Christ. Yes. If then we say that we have fellowship with him, yet at the same time live in the darkness, we are lying both in our words and in our actions. Okay. तो आज का वचन हम ध्यान देकर सुनेंगे और हम सब अब पहले प्रार्थना करते हैं प्रभु से। 1 मिनट की प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि हाँ प्रभु हमें ताकत दे कि मैं तुम सबों को ठीक से पढ़ा पाऊँ, और ये तुम्हें ताकत दे कि आज का वचन तुम खुद अपने जीवन में ठीक तरह से ले पाओ। ओके, तो हम वचन स्टार्ट करेंगे। तो बाइबल ऐसे कहती है, पहला यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 6 में, कि अगर तुम ऐसा कहते हो कि तुम परमेश्वर के साथ संगति रखते हो, अगर तुम ऐसा कहते हो कि तुम प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी संगति रखते हो, और उसी वक्त तुम पाप में भी चल रहे हो, यानी अंधकार में भी चल रहे हो, तुम ये एक तरफ ऐसा भी बोल रहे हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखता हूँ, या मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं एक मसीही धर्म का व्यक्ति हूँ, ऐसा अगर तुम बोलते हो, और दूसरी तरफ अगर तुम अंधकार में चल रहे हो, पाप कर रहे हो, तो बाइबल क्या कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या कहते हैं कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? तुम झूठ बोल रहे हो और तुम सत्य के अनुसार नहीं चल रहे हो। सत्य के अनुसार तुम नहीं चल रहे हो, अपने कर्मों से भी और अपने शब्दों से भी। शब्द और कर्म में क्यों आए? हम कहते तो है कि हम यीशु मसीह में है, पर हमें यीशु मसीह ने जीवन जीना किस प्रकार सिखाया वैसे हम नहीं जीते। क्या हमारे शब्दों का कोई मोल है? क्या इन शब्दों को कोई सुनने वाला है? नहीं, क्योंकि हम सिर्फ बोलने का काम कर रहे हैं, पर जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। और हमारे कर्मों से, यानी हम कुछ कर्म ही नहीं कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। हमारे पाप, हमारे कर्म ये दिखा कर दे रहे कि तू प्रभु के साथ संगति नहीं रखता। हमारे कर्म हमको ही झूठे साबित कर रहे हैं, हमारे शब्दों को हमारे कर्म क्या कर रहे हैं? झूठे साबित कर रहे हैं। यानी बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ज्योति है। क्या है? परमेश्वर कौन है? ज्योति है। वर्स 5 में, 1 John chapter 1 verse 5 में कहती है कि God is light and there is no darkness at all in him. There is no darkness at all in him. यानी कि परमेश्वर ज्योति है और उसके अंदर एक भी पर्सन यानी थोड़ा सा भी अंधकार नहीं है। वो पूरा ज्योति से भरा हुआ परमेश्वर है, उसके अंदर थोड़ा भी अंधकार नहीं है। और अगर उस ज्योति के भरपूर, मतलब ज्योति, जो प्रभु ज्योति है, उसके साथ अगर हम संगति रखते हैं तो हम भी ज्योति बन जाएंगे ना। यस, तो बाइबल हम भी ज्योति बन जाएंगे। तो अगर हम कहते हैं कि हम ज्योति में जीते हैं और अंधकार के काम कर रहे हैं, तो ये सही है? नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मुझ में अंधकार नहीं है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो।
इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे शब्द ये दिखा रहे हैं, तुम्हारे कर्म ये दिखा रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। बाइबल क्या कहती है? अगर तुम जीवन मतलब ज्योति में अपना जीवन जी रहे हो, जैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन ज्योति में जिया। समझ में आ रहा है? अगर हम यीशु मसीह में जीवन जी रहे हैं, ज्योति में जीवन जी रहे हैं, then we have fellowship with one another। तो हमारी एक दूसरे के साथ संगति है। अगर हम ज्योति में जीवन जी रहे हैं तो हमारा और प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति है। एंड द ब्लड ऑफ जीसस हिज सन प्योरिफाइज अस फ्रॉम एवरी सिन। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको हमारे हर एक पापों से क्या करेगा? धोएगा, यानी शुद्ध करेगा। क्या करेगा? शुद्ध करेगा। यस। तो हम 1 मिनट सोचेंगे कि मैं कहता तो हूँ कि मैं मसीही हूँ, पर मेरा जो कर्म है वो नहीं दिखाता तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, 1 मिनट अपने इसमें झाँक कर देखो, मतलब अपने दिलों में झाँक कर देखो कि मैंने कोई पाप नहीं किया है क्या? हाँ, क्या मैंने अंधकार से भरे हुए काम नहीं किए? तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं जीवन ज्योति में जी रहा हूँ? अगर मुझ में अंधकार है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं ज्योति में जी रहा हूँ? अगर मैं पाप कर रहा हूँ तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेरी संगति यीशु मसीह के साथ? बिकॉज ही हेट्स सिन, क्योंकि यीशु मसीह पाप से घृणा करता है। Isn't it? Yes. मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह हमसे कहता है 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 19। वो बहुत ही बड़ा वर्स है। मैं लास्ट का जो सेंटेंस है उतना ही पढ़ेगा। क्या? Whoever says that he belongs to the Lord must turn away from the wrongdoing. Whoever says that he belongs to the Lord must turn away from his wrongdoing। मेरे प्रिय भाई बहनों, 2 तिमोथी में 2 तिमोथियुस चैप्टर अध्याय 2 वचन 19 में बाइबल कहती है कि अगर तुम ऐसा कहते हो कि तुम प्रभु यीशु मसीह को उसके साथ संगति रखते हो, तो तुम क्या करना चाहिए? यू मस्ट टर्न अवे फ्रॉम ऑल रॉन्ग डूइंग। तुम सारे बुरे कामों से अपना मुंह फिराना चाहिए। अपना मुंह किन चीज़ों से फिराना चाहिए? बुरे कामों से, रॉन्ग डूइंग। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज रॉन्ग डूइंग बहुत सारे हैं, बुरे काम बहुत सारे हैं। और झूठे भविष्यवक्ता उन सारे बुरे झूठे भविष्यवक्ता जो है वो झूठी बातें हमको बताएंगे और उनमें हम पाप में गिर सकते हैं। इसलिए हमको उनसे क्या करना है? बचे रहना है, दूर रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो लोग हमको फैला सकते हैं, फुसला सकते हैं, अपने शब्दों से वो लोग हमको भरमा सकते हैं। अभी आने वाले दिनों में तो इतने सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और बाइबल कहती है वो चुने हुए लोगों को भी भरमाएंगे। पर जब तक प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम धरे हैं, कोई हमको नहीं हिला सकता। इसलिए हमको हमेशा चौकस रहना है, जागरूक रहना है, सावधान रहना है कि शैतान हमको किसी भी तरह अपने जाल में न फंसाए। ओके? बाइबल हमसे कहती है, सुनो, बाइबल कहती है कि अलाज हाउस ओके, एक घर में बहुत सारे बर्तन होते है ना, बहुत सारे बर्तन होते हैं। उनमें से थोड़े बर्तन जो है वो क्या डेली यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। डेली यूज़ करते हैं। या मालूम है क्या, हम लोग 21 दिन साल में एक बार खाना खाते हैं, महीने में एक बार खाना खाते हैं, वीक में एक बार खाना खाते हैं? नहीं, हम क्या हर रोज़ खाना खाते हैं। वो भी दिन में कितनी बार? 3 बार हर रोज़ खाते हैं।
दैट मीन्स हमको हर रोज़ पकाना भी है, फ्री मिलता है, पकाना भी है। तो किस में पकाएंगे? हाथों में, बर्तन में। तो बर्तन दो प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। एक बर्तन जो डेली यूज़ के लिए है, हमेशा यूज़ करते हैं, और दूसरा बर्तन जो स्पेशल ओकेजन के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशल ओकेजन मतलब क्या? स्पेशल मतलब त्योहार, फेस्टिवल्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ भी स्पेशल है उसके लिए उस बर्तन को संभाले रखा जाता है। क्या हर रोज़ जब हम पानी पीते हैं, क्या हम कांच के ही ग्लास में पानी पीते हैं? हाँ, हर रोज़ अगर मैं हमारे घर के बताओ, हम लोग हमेशा स्टील के ही इसमें पानी पीते हैं। पर घर में कोई मेहमान है, क्या हम लोग उनको स्टील के ग्लास में देंगे? नहीं, हमने कांच के ग्लास जो है वो घर में लाकर रखे हैं, ताकि जो मेहमान है उनको किससे दें? कांच के ग्लास से, क्योंकि वो क्या है? अट्रैक्टिव है और महंगा है और अच्छा दिखता है, डिसेंट दिखता है। ओके, वैसे थोड़े बर्तन ऐसे हैं जो डेली यूज़ के लिए होते हैं, और थोड़े बर्तन ऐसे हैं जो स्पेशल ओकेजन के लिए होते हैं। वैसे ही बाइबल कहती है, मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम ऐसे बर्तन बनो जो स्पेशल है। प्रभु तुम्हें हर एक स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल करें। देखो मैं वो वर्स तुम्हारे पढ़ेगा 20 और 21। In a large house there are dishes and bowls of all kinds. Some are made of silver and gold, and others of wood and clay. Some are for special occasions, other for ordinary use. If anyone makes himself if anyone makes himself clean from all those evil things, he will be used for special purpose, because he has dedicated and useful to his master, ready to be used for every good deeds. तो एक घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, थोड़े सोने के होते हैं, थोड़े चांदी के होते हैं, थोड़े वुड मतलब क्या? लकड़ी के होते हैं, नहीं तो थोड़े मिट्टी के बने हुए होते हैं, है ना? पर क्या हम सब एक साथ यूज़ करते हैं? नहीं। क्या हम वो सोने के और चांदी के बर्तन हम कभी भी उठकर ऐसा पकाने लगेंगे उसमें? हाँ, नहीं, स्पेशल ओकेजन के लिए, क्योंकि वो कुछ भी बताए वो सोना और चांदी है। और ये क्या है? मिट्टी, और क्या है? वुड है। वुड माने लकड़ी है। यस, लकड़ी है। तो अगर हम में से कोई भी अपने पापों से फिर जाए, अपने गलत कामों से, बुराई से फिर जाए और अपने पापों को क्षमा मांगे और अपने आप को शुद्ध रखे, बोलो शुद्ध रखे, शुद्ध रखे, तो वो हमेशा एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। हमेशा स्पेशल, प्रभु की ओर से हमेशा उसके लिए सब कुछ स्पेशल होगा, सब कुछ वो स्पेशल ओकेजन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो बाइबल कहती है क्यों तुमको इस्तेमाल किया जाएगा? बिकॉज ही इज डेडिकेटेड एंड यूजफुल टू हिज मास्टर, क्योंकि वो उसके मास्टर के लिए, यानी मास्टर यानी मालिक के लिए क्या है? यूजफुल है। यूजफुल मतलब उपयोग है, मालिक के लिए उपयोग पड़ता है। एंड रेडी टू बी यूज फॉर एवरी गुड डीड्स, यानी हमेशा हर अच्छे काम के लिए वो तैयार है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको एक ऐसे बर्तन बनना है जो हमेशा स्पेशल ओकेजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें ऐसा स्पेशल बनना है बर्तन, तो क्या करना पड़ेगा? बाइबल कहती है शुद्ध बनो। क्या कहती है? शुद्ध बनो। और शुद्ध बनना यानी परमेश्वर के साथ अपनी संगति बांधना। और बाइबल क्या कहती है? अगर तुम कहते हो कि मेरी संगति प्रभु के साथ बांधी गई है और तुम अगर अंधकार में चलते हो, तो तुम जान लेना कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि प्रभु के अंदर कोई भी अंधकार नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम प्रभु के साथ हो तो अंधकार कहाँ से आया? समझ में आ रहा है? यस, ओके। शुद्ध बनना है, प्रभु की ज्योति में जीना है, क्योंकि प्रभु ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे हर एक पैशन यानी हमारे शरीर को जो खुशी होती है ना, खुशी पैशन जो चाहिए, वर्ल्डली थिंग्स, संसारिक चीज़ें, उनसे शारीरिक चीज़ें, उनसे बाहर निकलना है। क्योंकि शरीर को सिर्फ एक दो चीज़ें पसंद नहीं आती कि उतना ही उनको देकर चुप बिठाया जाए। जिस चीज़ को ये आंखें देखती है वो चीज़ शरीर को चाहिए। अगर इसने कोई कार को देख लिया, वो सोचता है मुझे कार चाहिए। अगर उसने कोई बाईसाइकिल को देखा, वो सोचता है मुझे बाईसाइकिल चाहिए। साइकिल देखी, साइकिल चाहिए, मुझे मोटर चाहिए, ये चाहिए, मुझे जिस चीज़ को ये देखता है उस चीज़ की मांग करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या जो शरीर मांगते हैं वो सब तुम दोगे? हाँ, शरीर सिर्फ इतना ही नहीं मांगता है, शरीर और भी गलत चीज़ें भी मांगता है। वो ये है, अगर सामने वाला इंसान क्या गलती करके व्यभिचार में फंस गया है तो तुम्हें भी इच्छा होगी कि मैं भी व्यभिचार करूं। मजा आ रहा है, ये भी शरीर की इच्छा ही है, तो ये भी करोगे गंदगी? हाँ नहीं। बाइबल कहती है किसी भी शरीर की इच्छा को पूरा मत करना, मैं तुम्हें दूंगा वो जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं दूंगा, तुम इतना करो कि शरीर की अभिलाषाएं मत करो। प्रभु ने क्या कभी हमको नंगा छोड़ा है? नहीं छोड़ा। उसने हमको हर बार कपड़े दिए हैं ना। क्या उसने हमको भूखा छोड़ा है? नहीं। हमें उसने खाना खिलाया है ना। क्या उसने हमें प्यासा छोड़ा है? नहीं। आज हमारे घर में नल ऐसे ही बहता रहता है, कोई बंद करने को नहीं। समझ में आ रहा है? प्रभु हमारी चीज़ों को जानता है, हमें क्या चाहिए वो जानता है और वो हमें देता भी है। पर अगर तुम लालच करो कि मुझे और चाहिए, तो तुम प्रभु की संगति में नहीं हो। क्योंकि लालच एक मूर्ति पूजा के समान है। लालच एक मूर्ति पूजा के समान है। लालच अच्छा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को शुद्ध रखो, प्रेम में बने रहो, विश्वास में बने रहो, शांति में बने रहो, धार्मिकता में बने रहो और अपने हृदय को क्या रखो? शुद्ध रखो, प्योर रखो। प्योर यानी क्या? शुद्ध, प्योर, शुद्ध रखो, जिस दिल में किसी के बारे में कोई खोट नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कहते तो है आज हम उजाले में जीते हैं, पर हमारे विरुद्ध कोई भी बात करे, हमें कैसा अंदर होता है ये तुम अपने फीलिंग को जानते हो। हमें ईर्ष्या भावना होती है, हमें गुस्से की भावना होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सिर्फ इतना बोलने से कुछ नहीं होता कि मैं प्रभु के साथ जी रहा हूँ। जीना भी है, यानी हमको कर्म भी करना है। अगर हम मुंह से ही बोल रहे हैं कि प्रभु मेरा पिता है, वो मेरा राजा है, वो मेरा स्वामी है, पर तेरे कर्म ही नहीं दिखा रहे, तो क्या फायदा? क्या फायदा? जो तूने बोला उस शब्दों का कोई मोल है? नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जानो कि तुम्हारा दिल कितना गंदा है और उसे अभी कितना क्लीन करने की जरूरत है। यहोवा से प्रार्थना करो, यीशु मसीह से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि वो हमारे अंदर की सारी गंदगी को साफ करेगा। ये प्रार्थना करो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम सच में हमेशा पाप कर करके क्या हम प्रभु से दूर नहीं होंगे? और क्या ये हमको चाहिए कि हम प्रभु से दूर होना चाहिए? नहीं। अगर नहीं चाहिए तो उस प्रकार का जीवन भी हमें जीना है। चाहे आज का वचन छोटा था, पर ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत से ऐसी जगहों में गिरते हैं, फिर भी प्रभु हमें उठाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वही पाप हम वापस से करेंगे, हमें उन पापों से अपना मुंह फिराना है। आज का वचन सबको समझ में आया? यस।